क्योंकि राष्ट्रीय एकता की पहली बात तो हमें, या एकता की बात या समन्वय की बात है, सबसे पहले हमें वेद में मिलती है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद का जो 10वें मंडल का अंतिम सूक्त है वो है संज्ञान सूक्त 191। वहां पर संज्ञान का मतलब आज हम लोग जो समझते हैं कि किसी बात को संज्ञान में लेना, तो जाहिर है कि वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य तो अलग अलग किया ही गया, इसलिए भाषा के स्तर पर और शब्दावली के स्तर पर जो हम लोग संज्ञान शब्द का मतलब समझते हैं, वहां पर संज्ञान का मतलब है एकता या समन्वय। तो वहां से बात आती है, 4 ही मंत्र हैं उसमें। तो मुझे जब एकता शब्द मैंने पढ़ी चिट्ठी में, विनय वाक्य बाद राष्ट्रीय एकता, तो मुझे लगा कि एकता की बात वहां से शुरू होती है, साथ साथ रहने की बात साहित्य तो करता ही है। इसमें पहले मंत्र में यही कहा गया कि जो अग्नि देवता हैं, आप सारे बुरे लोगों से, शत्रुओं से धन लेकर के हमें दीजिए, उनके पास धन होता है। बाकी 3 मंत्रों में तो ये इसी की बात कही गई कि लोग मन से, मंत्र से, कर्म से, चलने फिरने से, हर चीजों में एक हो, एक ही मत हो। तो ये तो मुझे लगा कि मुझे जो इन्विटेशन लेटर के में जो कुछ शब्द मुझे याद आ रहे हैं, उससे मैं कुछ मेरा बोलना भी हो रहा है। लेकिन ये जो अभी कहा गया कि मुसाफ के नाटक अनभिनय थे, ये भी इमेज बनाई गई है। ऐसा वही बोल सकता है जो नाट्यशास्त्र नहीं जानता है, जो नाट्यशास्त्र नहीं पढ़ा है। भरतनाट्य शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो ड्रामा की मेथोडोलॉजी को हमारे सामने प्रपोज करता है, जिसका पुनर्नवा अभी तक नहीं हुआ है, भले अनुवाद हुआ है, और अनुवाद इतना खराब हुआ है कि वो पढ़ा ही नहीं जा सकता। जिस वक्त ये हुआ था अंग्रेजी और हिंदी में, उस वक्त अनुवाद की जरूरत थी, मनमोहन घोष और बाबूलाल शुक्ल शास्त्री ने किया था। तब से आज तक वैसा ही चला आ रहा है, लोग उसी को पढ़ते हैं और कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वहाँ संस्कृत की कोई कारिका है जिसको लोग आमतौर पर श्लोक बोलते हैं, उस कारिका में अगर एक वाक्य में 12 या 14 शब्द है, तो उसमें 10 शब्द तो शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली है, वोकैबुलरी है। उसका मतलब नहीं समझ में आता है क्या है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि नट जब पूर्व रंग के दौरान प्रवेश करे, प्रवेश किस स्थान होता है, प्रवेश, आक्षेप, निष्क्राम, प्रसाद, आंतर, तो वो प्रवेश में जाके प्रावेशिक की ध्रुवा गाए, और प्रावेशिक की ध्रुवा के समय जब अटिता वो गा रहा हो, पीछे जो कुतुब बैठा हुआ है, तो उस वक्त आश्रावना विधि से वर्तमानक का प्रयोग करते हुए अटिता ध्रुवा गाई जाए और नांदी पाठ हो। अब जो एक सेंटेंस ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश या हिंदी में, उसमें अटिता ध्रुवा आई, नांदी पाठ आया, आश्रावना हुई, वर्तमानक हुआ। तो ये जो ये सारे शब्द है, इसका कोई मतलब बताने वाला नहीं है, क्योंकि ये जैसा कि हमने कहा कि पंचम वेद है और वैदिक शब्दावली का मतलब अलग होता है, लौकिक शब्दावली का मतलब अलग होता है। तो इसके मतलब नहीं जानने पर भी नाटक होते रहे संस्कृत में नाट्य शास्त्र के आधार पर, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। और मैंने यहाँ पूछा कि जब यहाँ ध्रुवागान होता है तो ध्रुवागान कैसे होता है, या ज्ञान प्रवाह बनारस में संस्कृत नाटक करती रही है, तो उसमें कई लोग शोधार्थी भी रहते हैं जो कहते हैं कि मैं अभिनव गुप्त की अभिनव भारती पर ध्रुवागान पर शोध करना चाहता हूँ, ऑप्टिक चाहती हूँ। मैं कहता हूँ कि जाओ रिकॉर्ड कर लो, पूर्वरंग में वो एक अंश हो जाएगा। और प्रेमलता शर्मा जी जब यहाँ थी, जब कारण जी यहाँ आए थे, और चंद्रगुप्त का मंचन 75 में किया था, और बसंत कॉलेज में भी किया था राजघाट में, तो ध्रुवागान के बारे में ये पता चला कि जो गायक या गायिका होता है, होती है, उनको उसमें से एक कारिका दे दी जाती है और बोला जाता है किसी राग में गान। तो ध्रुवागान के नाम पर ये फैलेसी चलती आ रही संस्कृत नाटकों में। तो ध्रुवागान कैसे समझे, जबकि 32वां अध्याय 550 कारिकाओं में ध्रुवागान को बताया गया है उस वक्त की भाषा में, उस वक्त की शब्दावली में कैसे गाए। जैसे आजकल हम लोग स्वर लिपियों की बात करते हैं, तो उस वक्त भी वो दिया हुआ है, बस स्वर लिपियों को के लिए अलग अलग शब्द है, जैसे निपात है, आद्य। तो संस्कृत में जो टेक्स्ट था नाट्यशास्त्र, उसको पढ़ा ही नहीं गया। 1956 के आसपास जब पूरा वाङ्मय सामने आया 37 अध्यायों का,
तो उसका ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं हुआ, उसको समझा नहीं गया, जैसे मैंने उदाहरण दिया। और जब उसको पढ़ा गया तो देखा गया कि ये तो एक मेथोडोलॉजी है, एक प्रविधि है जिसके जरिए हम विश्व का कोई भी नाटक कर सकते हैं, चाहे वो सोफोक्लिस का नाटक हो, चाहे वो शेक्सपियर का नाटक हो, चाहे स्वप्न वासवदत्ता हो। तो संस्कृत तक कन्फाइंड क्यों करके रखा गया है? कोई भी नाटक किया सकता है। वे जो प्रेमचंद ने लिखा है वो भी, और प्रसाद ने जो लिखा वो भी। तो जब हम ये कहते हैं कि, या कहते थे कि अनभिनय है, उसको कारंजी ने करके दिखाया, तो वो तभी कह पाते जब हम नाट्यशास्त्र नहीं पढ़े। नाट्यशास्त्र बहुत अच्छे निबंध के साथ आप लोग पढ़ सकते हैं। तो 4-5 लेख उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार के साथ उन्होंने लिखा है। तो एक तो ये है कि इमेज बन जाता है हम लोग के पास कि ये अनभिनय है, और उसको हम लोग बार बार बोलते रहते हैं, फिर उसको अभिनय किया गया। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इस वाक्य में, ये वाक्य से जो इमेज बनाना किसी लेखक के बारे में, वो हम लोग यानी समग्र दृष्टि से नहीं देखते हैं, एक दृष्टिकोण से देखते हैं। जबकि भारतीय मनीषा जो है वो दृष्टि की बात करती है, दृष्टिकोण की। उसी तरह से प्रेमचंद के बारे में भी ऐसा है कि दलितों के शोषक, शोषितों के लेखक थे, इसमें भी शायद लिखा था कई बार। तो मैं जब पढ़ने गया तो मुझे वो नहीं लगा। होता क्या है कि क्लास 5 में हम लोग ईदगाह पढ़ लेते हैं, क्लास 8 में मंत्र पढ़ लेते हैं, हाई स्कूल में नमक का दरोगा, फिर कुछ और पढ़ लेते हैं, बीए वगैरह अगर हिंदी से कर रहे हैं तो बूढ़ी काकी और आदि आदि, वो ईश्वर माधव वाली। तो हम लोग के दिमाग में भी लगता है हाँ बात सही कही जा रही है, लेकिन हम लोग और पढ़ने ही नहीं जाते, सारा जीवन उसी में बोलते रहते हैं, प्रेमचंद के कुछ उपन्यासों और कुछ कहानियों को लेकर। मैं जब पढ़ने गया तो पाठक के तौर पर, मैं तो कोई साहित्यकार नहीं हूँ, तो मैंने एक कहानी पढ़ी जिससे मुझे लगा कि भारतीय दर्शन पर इतनी अच्छी कहानी 1.5 पेज में किसी ने नहीं लिखी है। यानी कि रविन्द्रनाथ ने भी नहीं लिखी है, जिनके सारे गान, कविताएं, सारी चीजें आध्यात्मिक हैं, लेकिन वो भी 1.5 पेज में इतनी अच्छी कहानी नहीं लिख पाए। आत्मसंगीत कहानी का नाम है, और जिसमें एक महिला को दीक्षा मिलती है। वो महिला रानी है, उनको दीक्षा मिलती है, और अचानक रात में उनको कोई संगीत दूर से सुनाई देता है, काशी में नदी के उस पार से, और वो सुनने के लिए बिल्कुल विह्वल हो जाती हैं, और वो दौड़ के मल्लाह के पास आती हैं और कहती है कि मुझे किसी तरह से उस पार ले चलो। अब मल्लाह बोलता है कि इतनी तेज हवा चल रही, मैं नाव को नहीं खोलूंगा। वो रिक्वेस्ट करती रहती है, बोलती है मुझसे, मैं तुम्हें मोतियों की माला दे रही हूँ, आदि आदि चीजें देने लगे। तो वो बोलता है मैं क्या करूंगा, मेरी वाइफ पहनेगी, लोग कहीं कहीं से चोरी किया गया, तो मैं राजमहल तुम्हें दे देती हूँ, मुझे बस ले चलो। मैं, वो आवाज करीब करीब अब आने लगी है, बहुत पास, और लग रहा है कि मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। और मल्लाह बोलता है कि नहीं, ये राजमहल में क्या करेंगे, हमारे पास इतनी कम से कम चीजें हैं, इतने बड़े राजमहल में कहाँ रहेंगे, कुछ और दीजिए। बोले तुम कुछ लेते भी नहीं हो और पूछते हो कुछ और दीजिए, क्या दे। करते 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 आवाज भी धीरे धीरे करीब आती है, और वो बहुत गिर जाती है मारे। बोलती है कि बस कुछ भी हो जाए तो मुझे ले चलो, और मैं किसी भी तरीके से वहां पर उस आवाज तक पहुंचना चाहती हूँ। लास्ट में पता चलता है कि वो आवाज उनके भीतर से ही आ रही, और जैसे जैसे वो एक एक चीज समर्पित करती जा रही थी, जो अपना वैभव है, यहाँ तक कि लास्ट में अपना आत्मसमर्पण जब कर देती है मल्लाह का, तो उसको वो सब मिल जाता है, उसको सुनाई देता है, जो बाहर से नहीं आ रही थी आवाज। मुझे लगता है कि अध्यात्म पर या भारतीय दर्शन पर इससे अच्छी कहानी नहीं लिखी गई है। अगर विश्व में 10 कहानियों की सूची बनानी पड़े तो मैं इसको पहले नंबर पर रखूंगा, आत्मसंगीत। दूसरी कहानी मैंने पढ़ी, उसका नाम था खुदी, और एक छोटी सी लड़की है, उसको अलग अलग मोहल्ले के लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया है, और बड़ी होती है, और बाहर से कोई एक लड़का आता है, युवक, जो पेड़ के नीचे बैठा रहता है। बहुत पहले पढ़ी थी, और उसमें वो उसको दुख मिलता है किसी स्त्री से प्रेम में, वो दुनिया से ही बिल्कुल अलग है, वीतरागी स्वभाव का हो गया। ये लड़की उसको खाना वाना देती, आगे करती, फिर साथ रखती है। और एक दिन वो युवक जो है ये सोचे कहीं इसके साथ, इसके पास से भी मुझे वियोग या विरह न मिले, जैसे जो कि वाल्मीकि का शाप है और पक्षियों को, कुछ चला जाता है। तो मोहल्ले के और युवक बोलते हैं कि भाई वो तो कभी लौटेगा नहीं, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो, हम में से किसी एक को चुन लो। तो जो अंतिम डायलॉग है लड़की का वो यही है कि कोई मेरे पास से गया कहाँ है जो मैं किसी की प्रतीक्षा करूं, तो हमेशा मेरे पास है। तो मुझे लगता है कि प्रेम पर इतनी अच्छी कहानी प्रेमचंद की, पूरे विश्व में अगर 10 कहानियां मुझे बनानी पड़े तो उसमें से मैं इसको रखूंगा, जिसमें रविन्द्रनाथ की सिर्फ डाकघर रखी गई है, विश्व की 10 कहानियां, ये मुझे उससे भी अच्छी लगती है। तो एक जो इमेज बनाया हुआ है
बनाई हुई है हमारे यहाँ, पता नहीं कैसे, कि वो दलितों के और शोषितों को लेखक थे, ये इमेज से हमको आगे आना चाहिए, इसको ट्रांसलेट करना चाहिए और एक पूरे उनके पूरे वाङ्मय को समग्रता से देखना चाहिए। प्रसाद जी के साथ भी जैसे मैंने बताया कि अनभिनय अनभिनय इतना बार बोला गया, सब उसको दोहराते हैं, वो रूढ़ हो जाता है प्रसिद्ध के बारे में। प्रसाद जो भी नाट्यशास्त्र पढ़ेगा वो किसी का भी कोई भी नाटक कर लेगा। प्रसाद ने ये जो साथ साथ वाली बात थी, तो साहित्य का मतलब है साथ रहना, तो उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छा एक वो लिखा है, प्रबंध लिखा है, जिसको कथा प्रबंध उन्होंने कहा था। ब्रह्मर्षि शायद नाम था, ब्रह्मर्षि। और उसमें उन्होंने वशिष्ठ और इनको लेकर, विश्वामित्र को लेकर बहुत अच्छी बातें बताई, कितनी ईर्ष्या होने के बाद भी हम साथ कैसे रह सकते। उसमें उन्होंने शून्यक्षेप आख्यान का भी वर्णन किया है, जो कि हमारे यहाँ ब्राह्मण साहित्य जो है, ऐतरेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, उसमें दो ही आख्यान, आख्यान यानी कथानक। हाँ, तो उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण है, एक है वाङ्मनस आख्यान, एक शून्यक्षेप। उसका भी उन्होंने प्रसाद ने इसमें यूज किया अपने उस 4 पेज की एक प्रबंध में, जिसको उन्होंने कथा प्रबंध कहा है। तो जब हम पढ़े नहीं होते हैं ठीक से, तो हम लोग बहुत कन्फाइंड कर देते हैं चीजों को, बहुत लिमिटेड कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि वैदिक मंत्र जो कहते हैं संज्ञान में, जो बाकी के 3 मंत्र हैं, वो प्रसाद और प्रेमचंद पर उस तरह से अगर देखें, उस दृष्टि से देखें, तो सारी बातें खुलती चली आएगी और हम लोग के पास एक नया प्रकाश या नया आलोक मिलेगा, जिससे हम लोग उनके ही साहित्य को दोबारा पढ़ पाएंगे। जैसे कि इमेज ये भी है कि कामायनी जो है प्रतिविज्ञा दर्शन पर आधारित है, जो कि लगता है कि फिर से याद आ रहा, या कई बार दुष्यंत शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में भी कहा जाता है कि प्रतिविज्ञा दर्शन पर आधारित है। कालिदास समारोह में कई बार सच भी बोल रहे थे, हम लोग देखते, तो ऐसा है नहीं। काशी में जो भी हुआ है उसके पास एक अलग निष्ठा रही है, वो यहाँ के शैव दर्शन की रही है। ये विडंबना है कि हम लोग दूसरे शैव दर्शनों की बात करते हैं, सिद्धांत शैव हो या पाशुपत शैव हो या प्रतिविज्ञा दर्शन, स्पंद दर्शन हो, कुछ भी, इतने सारे दर्शन है, रसस्व शैव दर्शन हो, लेकिन काशी जो प्राचीनतम शहर है और यहाँ जो शिव को पूजने की परंपरा रही है, यहाँ भी कोई दर्शन हो सकता है, इसकी तरफ ध्यान कभी कोई नहीं देता। काशी शैव दर्शन में काशी के साहित्यकारों के पास रहा है, और जरूरी नहीं कि प्रसाद काशी शैव दर्शन को लेख लिखे तभी हम उससे जोड़ें। वो दर्शन वेस्टर्न फिलोसॉफी नहीं है, वो दर्शन हमारे भीतर होता है, जो वाक के रूप में प्रकट होता है, शायद पशुति वाक से मध्यमा वाक में, और जब वो प्रकट होता है तभी वो उसको प्रशस्त करता है, वो रचनाएं करता है, चाहे वो कामायनी की रचना करे या ध्रुव स्वामी। तो हमें उस तरफ भी अगर हम निगाह रखें, सिर्फ मध्यमा और बैकरी तक न सीमित रखें अपने आप को, अगर हम लोग पश्चिमी वाक्य की ओर से प्रसाद के पूरे साहित्य को देखें, तो शायद बहुत कुछ ऐसा कह सकेंगे जो पिछले कई साहित्यिक सभाओं में दोहराया नहीं गया है। मुझे लगता है मुझे यहाँ विराम देना चाहिए।